हाँ, मैंने ये जो भी है ये वीडियोस बना के डालना शुरू कर दिया। तो उसके वजह से शायद मतलब मेरा थोड़ा टाइम जो है या मेरा कुकिंग में जाता था या मेरा उसको एडिटिंग करने में जाता था, फिर उसको अपलोड करने में जाता था। हाँ, कहीं न कहीं लेकिन मतलब मैं जो है अ, मतलब खुद से कुछ करने की कोशिश कर रही थी, वरना यहाँ तक फ़ोन उठाने का भी हाथ में पकड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। ये कीमोस इस तरीके से होते हैं। तो पहले मैं बताई ना, अगर कोई चीज़, कोई बीमारी है, कुछ पेन है, हम उसका इलाज कर पाते हैं। ये तो मैं मेरा अगर आई थिंक कीमो का कुछ वीडियो है तो मैं अपलोड करूँगी। ये सर से बाल से लेते हुए पैर के नाखून तक हर चीज़ में जो है एक तकलीफ़ देवा एक प्रॉब्लम है। तो और ये बोल रही हूँ ना, ऐसा चलो हम टैबलेट खा लिए, थोड़ी देर सो गए, वैसा नहीं है। कभी सोने नहीं देता है, कभी बैठने नहीं देता है, कभी वॉमिटिंग फीलिंग, कभी मोशंस, या कभी अभी ये देखिए, अब बाल हेयर रिमूव कर दिए, तो अब ये टोपी पहन के ये भी एक बेचैनी है, कितनी देर बोल के टोपी पहन। मैं तो आजकल इसके बारे में भी सोचना छोड़ दी। लोग बोलते हैं नहीं तुम स्कार्फ पहन लो, पहन लो। ये मेरा प्रॉब्लम है भाई, तो मुझे मेरे प्रॉब्लम से लड़ूँ या मैं इसको कवर करने, मुझे कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो है, जब बाल थे तो तभी भी हम मेंटेन करें। आज बाल नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ऐसे मैं मेंटेन करूँ, मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कहीं जाने आने में, ये पहनने में, ये धूप में बैठ के इतनी देर, मतलब अभी तो समर है, पता है आपको हैदराबाद की गर्मी किस तरीके की रहती है। तो ये सब चीज़ जो बर्दाश्त करना ना, ये बर्दाश्त के बाहर है। ओके, तो लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ, तो मुझे अगर कीमोस में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए बोले तो स्पेशली मैंने बताई थी। वॉमिटिंग्स का तो फीलिंग तो हमेशा ही आपको रहता है, समझिए। तो जैसा जब से कीमो करा के आए, वो एक दिन थोड़ा सा कुछ नहीं रहता है, लेकिन दूसरे दिन से 24 आवर्स के बाद जो प्रॉब्लम शुरू होते हैं, मतलब वॉमिटिंग फीलिंग और ये मतलब पूरा सीने में जलन और हाथ पैर का सुंद हो जाना। सुंद होना तो मेरे को 2 महीने से कंटिन्यूली चल रहा है। और ये हाथ पूरा देख सकते हैं कितना, ये तो आपको वीडियोस में शायद उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट लिटरली ये ब्लैक तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऊदा हो गया, जैसा कुछ जहर चढ़ा ना, तो उस तरीके सा हो गया है। तो हाथ भी देख सकते हैं, पैर मेरे उसी तरीके से हो चुके हैं। ज़ुबान सूख जाना, मुंह में जो है छाले आ जाना, और मतलब नाक में छाले आ जाना, और जिस्म में तो मुझे कहीं एक आध प्लेस में ही हुआ था। लेकिन सर पे जो, मतलब जो मैंने बाल जो शेव किया हुआ है सर पे, तो सर पे पहले आया था, बाद में एक आध ही आते हैं। तो लेकिन ये आइज़ के पास कट लग जाना, मतलब स्किन में तड़क आती है, मतलब स्किन में कट लगता है। जैसा कि कोई जानबूझ के कोई चीज़ से या पिन या नाखून कभी लगता है तो जैसा कट लगता है ना, तो उस तरीके से। तो शायद वो ड्राइनेस की वजह से, किस लिए है अल्लाह जाने। लेकिन आपको कंटिन्यूली आप बैठ नहीं सकते हैं, कंटिन्यूली आप बात नहीं कर सकते हैं। इतना मतलब वो आपको अनकंफर्टेबल होता है, बहुत देर आप ठहर नहीं सकते हैं। आप मैं अगर मैं बहुत से बहुत अगर मैं बोलती हूँ तो मैं आई थिंक 1 मिनट भी मैं कंटिन्यूली मैं ठहर नहीं सकती हूँ। पहले मुझे बैठने के लिए मैं चेयर देखती हूँ। हाँ, अगर मैं बहुत से बोलूँ तो एक 10 मिनट से ज़्यादा मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ, मैं लेटने के लिए देखती हूँ। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये मैं बातों में बयान नहीं कर सकती, बट अल्लाह ताला से यही दुआ कर सकती हूँ कि ये बीमारी से जो भी गूंज रहे, अल्लाह ताला सबको शिफा दे। ये बीमारी से जल्द का जल्द मतलब ख़त्म कर दे, इसको जड़ से ख़त्म करके इस दुनिया से ये बीमारी के नाम और निशान को हटा दे। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी। जो भी कैंसर पेशेंट से, जो भी बीमारी से जो भी लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला मैं दिल से दुआ करती हूँ कि सबको सब, चाहे कौन से भी मज़हब क्यों ना रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे कोई भी, मैं सिर्फ इंसान की बात कर रही हूँ। तो जो भी इंसान जो इस बीमारी से जो लड़ रहा है, तो अल्लाह ताला उसको जल्द का जल्द शिफा दे, चाहे जो कोई भी बीमार में क्यों ना हम। तो क्योंकि बीमार, सबसे पहले मैं लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बीमार से जो है ना, अल्लाह ताला से यही दुआ करिए कि अल्लाह ताला ज़िंदगी में चलते फिरते उठा ले, लेकिन बीमार ना बनाए, ना किसी का मोहताज ना बनाए। मतलब वो कोई प्रॉब्लम में ना डाले, अच्छी से अच्छी सेहत दे, सेहत भरी ज़िंदगी दे। यही मैं मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे फैमिली वालों के लिए भी मैं यही दुआ करती हूँ। और सबके लिए काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करते हैं तो दुआ में याद रखने के लिए बोलती हूँ। मैं सबके लिए दुआ करती भी हूँ। अल्लाह ताला जिसके जो भी हाजत है उसको कबूल फरमा दे। मतलब जिसके भी घर में जो भी मतलब वो बीमार है, अल्लाह ताला उन सबको शिफा दे। जिसके जो हाजत है, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला उन सबको
कबूल फरमा ले, सबको सिरातल मुस्तकीम पर चलाए, एक नेक ज़िंदगी अता करे और नमाज कुरान पढ़ना, सबसे ज़्यादा ऊपर वाले की इबादत करना नसीब फरमाए। हम सबको मतलब वो मोमिन है, मोमिन बन कर ही इंशाअल्लाह मरे उसके घर को लौटे, तो यही मेरी दुआ है। तो ज़ुबान पे हमेशा कलमे तैयबा कलमे शहादत हमारे ज़ुबान पर जारी रहे, यही मेरी दुआ है। और इस्तग़फ़ार हमेशा हमारे ज़ुबान पर चलते फिरते हमारे ज़ुबान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह जारी रहे, यही मेरी दुआ है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ठीक है। मतलब अब मैं खुद भी जो है, मैं बोली ना, मैं खुद भी उठ के चलने फिरने की मैं कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह से जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, जो मेरे लिए परेशान है, सबसे यही बोलती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप सबकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह से रंग रही। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत भी दिए, मुझे सेहत भी दिए। तो अभी है, अभी कीमोस शायद अभी 3 कीमोस चलेंगे, अभी क्या है ट्रीटमेंट मुझे भी नहीं पता। शायद नेक्स्ट ये मंथ या नेक्स्ट मंथ मेरा ऑपरेशन भी रहेगा। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे भी जो भी मसलियात है उसमें आसानी करे। तो बाकी का जो भी है इंशाअल्लाह मैं फिर अगर मुझे टाइम मिलता है तो ज़रूर मैं वीडियो बना कर डालूँगी। जब तक मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जो भी मेरे पकवान के वीडियोस अच्छे रहे, नए रहे, बुरे रहे, जो भी रहे प्लीज़ लाइक करिए। जो मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं खुद को बिज़ी रखना चाहती हूँ, इसलिए जो कुछ भी मैं मुझसे हो सके मैं बनाकर वीडियो डाल रही हूँ। तो इंशाअल्लाह प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।